एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। और आज हम करने जा रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 9.3 पार्ट 1 के अंदर हम लोग क्वेश्चन 1 2 लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। रेस्ट बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 के अंदर करेंगे, एक्सरसाइज 9.3 पार्ट 2 के अंदर। तो दिस इज क्लास 9 चैप्टर नंबर 9, जिसका हमने एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 बहुत पहले किया था। नाउ वी आर गोइंग टू गो विद एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, first of all, in this session, in this video, we are going to cover theorem 9.2 and theorem exercise 9.3, जिसके अंदर क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक कवर करेंगे। फिर भी कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और रेगुलर अपडेट्स के लिए, रेगुलर भाई आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करो ताकि आप लोग ये सब चीजें सीख सको। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम 9.2, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। Theorem 9.2, two triangles on the same base or equal bases are between the same parallels are equal। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले वो समझो। दो ट्राइंगल जिसका बेस अगर सेम है और दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल होता है, वो प्रूव करना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ADC, ठीक है, और ट्राइंगल ACB, या फिर हम लोग ले सकते हैं ट्राइंगल अलग अलग, भाई सेम बेस के ऊपर करना है तो अलग अलग ट्राइंगल भी ले सकते हैं आप, डिपेंड करता है। एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स जिनका हम लोग बोल सकते हैं बेस भी सेम पैरेलल भी सेम। ठीक है, सपोज यहां पे मैं एक ट्राइंगल और बना देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC, ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, जो बेस भी सेम है, AC इक्वल्स टू AC। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया BC, सपोज ये वाला ट्राइंगल मींस BDC और ADC की बात है। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है। ठीक है, ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। चाहे पैरेललोग्राम कंसीडर करो क्योंकि AB और पैरेलल टू है ही है, वैसे चाहे AB को पैरेलल टू CD खाली समझ लो, बाकी सबकी जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी समझ लेते हैं कि इट इज गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ADC इक्वल्स टू एरिया ऑफ BDC, दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। Here, area of triangle ADC, this one, and area of triangle BDC, ये हमको इक्वल प्रूव करना है। प्रूफ, लेट्स से ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BDC आर ट्राइंगल, ऑब्वियस सी बात है, लेट्स से क्या दोनों ट्राइंगल है, सेम बेस CD पैरेलल टू AB, भाई पैरेललोग्राम है तो CB पैरेलल टू AB होगा। नाउ लेट ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू CD, यहां से एक परपेंडिकुलर जो है हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं A to CD, that is AN is perpendicular to, we can say AN is perpendicular to CD। ठीक है, now area of triangle ADC equals to half into CD into AN, सीधी सी बात है, perpendicular upon base होता है, area of triangle is half into base into height H, so half into BH, मतलब base आपका हो गया CD और height होगी AN। Similarly area of triangle BDC equals to half into CD into AN, इसकी भी हाइट सेम रहेगी, AN भाई सेम हाइट है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, हेंस प्रूव्ड, हंसा प्रफुल्ल, ये हमारा प्रूव हो चुका है। समझ में आया? हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD, भाई वो तो ऑलरेडी पता है भाई, अगर पैरेललोग्राम है वो उसके अंदर सेम बेस के ऊपर अगर ट्राइंगल है तो वो ऑलरेडी पैरेललोग्राम का हाफ होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरम 9.3, टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस और इक्वल बेसिस, सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, मतलब उसका वाइस वर्सा, जो थियरम था उसका वाइस वर्सा समझ लो। इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट कि अगर आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BDC, जो ट्राइंगल है उनका एरिया अगर इक्वल है, सपोज एरिया इज इक्वल, इन दोनों के एरिया अगर आपके इक्वल है, वो दोनों सेम बेस शेयर कर रहे हैं, दैट इज CD और CD दोनों सेम बेस है, तो वो दोनों सेम पैरेलल, या मैं बोल सकता हूं सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, तो AB इज पैरेलल टू CD, हेंस प्रूफ AB इज पैरेलल टू CD, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए समझ में आया कैसे करना है, क्या करना है? क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 1,
इन फिगर 9.23 भाई ये फिगर दिया हुआ है, E is any point on the median AD of triangle ABC, DAD ट्राइंगल ABC, ये जो E है कोई भी एक पॉइंट है ऑन मीडियन, मीडियन AD जो है, मीडियन मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल AB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है AD इज मीडियन, AD is median of triangle ABC, तो therefore it will divide triangle ABC into two triangles of equal area। भाई हमेशा याद रखना मीडियन जो है वो किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल मान सकता हूं मैं। सो यू कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, क्वेश्चन नंबर 1। अब E जो पॉइंट है वो मीडियन AD के ऊपर है, और तो ED भी इस ट्राइंगल का मीडियन हुआ, क्लियर। ऑल्सो ED इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, नहीं EBC बोल सकता हूं, ऑफ ट्राइंगल EBC। जो ED है वो ट्राइंगल EBC का मीडियन हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी D जो है मिड पॉइंट ही है। So we can say that area of triangle EBD equals to area of triangle ECD, equation number 2। Subtract equation 2 from equation 1, ये जो है area of triangle ABD minus area of triangle EBD equals to area of triangle ACD minus area of triangle ECD। तो ABD ये पूरे ट्राइंगल में से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE बचेगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इसमें से मैं ECD माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC या ACE, जो भी आपको लगता है। सो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा यहाँ पे। सो वहां पे देखो सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल EBD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD, so therefore area of triangle ABE equals to ACE, hence proved। यहाँ पे लिख देने का हंसा प्रफुल्ल, हंसा प्रफुल्ल, hence proved। या आप चाहो तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हार्दिक पांड्या, जो आपको ठीक लगता है लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ ट्राइंगल ABC E is the midpoint of median AD, median AD का मिड पॉइंट है, E एक मिड पॉइंट है। शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, ये जो ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर नॉर्मली बताऊं, सिंस AD इज मीडियन, AD अगर मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC या ACD जो भी है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये इक्वेशन 1 समझ लो। वापिस ऑल्सो E इज अ मिड पॉइंट, E अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो BE क्या हो जाएगा, BE जो है ये वाला, ये भी एक मीडियन हुआ, BE इज मीडियन। तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, भाई मिड पॉइंट है तो। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD तो क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो 1/2 इन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये हो जाएगा 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ में आया भाई। ये पूरे ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो है ABC का हाफ है और BED जो है ADC का हाफ है, तो डायरेक्टली टोटल 1/4 हो जाएगा। वापिस एक बार देख लो, समझ लो सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये करने की जरूरत वैसे है नहीं क्योंकि एल्टीट्यूड दिया हुआ नहीं है, लेकिन अब फिर भी सपोज लिखते हैं, सिंस E is the midpoint of AD, so AE equals to DE, since AD is the median on the side BC of a triangle ABC, तो BD equals to DC, so D equals to half of AD। अब यहाँ पे ये उल्टा वे में जा रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, मैं ये पॉइंट आप ना समझो तो बेटर है, ये चीज मतलब नहीं है, तो डायरेक्टली उल्टा जा रहा है। सिंस डायरेक्टली याद रखना AD is a median, AD अगर मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर ऑल्सो BE इज अ मीडियन, भाई E मिड पॉइंट है यानी BE मीडियन हुआ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD।
सिंपल सी बात है, ये भी अगर मीडियन है तो ये दोनों ट्राइंगल का हाफ हो गया, ये पूरे ट्राइंगल का हाफ होगा एरिया। बस फ्रॉम इक्वेशन वन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये चीज समझ लेना, बाकी वो जो वे है वो तो उन्होंने एल्टीट्यूड ले ली। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कब लिया जाता है, जब अगर वो कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बाकी एल्टीट्यूड नहीं लेते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू गो विद दैट थिंग, उस चीज को हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, show that the diagonals of a parallelogram divide it into 4 triangles of equal area। diagonals of parallelogram, देखो ये पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स यानी ये डायगोनल्स हो गए। और आपको पता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं BO इज मीडियन ऑफ AC एंड OD इज आल्सो मीडियन ऑफ AD। तो डिवाइड इनटू 4 इक्वल ट्राइंगल्स, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें, सिंस diagonals of parallelogram divide या बाइसेक्ट ईच अदर, डिवाइड नहीं बोल सकता हूं, बाइसेक्ट ईच अदर डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, बाइसेक्ट ईच अदर। सो OB, OD, OA एंड OC आर मीडियन। डायरेक्टली आप मीडियन बोल सकते हो। अगर मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD equals to area of triangle OAB, also area of triangle ODC equals to area of triangle OBC। ठीक है, दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल हो गए। प्लस अगर OB भी मीडियन है तो एरिया ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। अगर ये दोनों भी इक्वल हो गए तो इसका मतलब चारों के चारों ट्राइंगल्स इक्वल साइज के हो गए। तो वापस देखो यहाँ पे O is the midpoint of AC and BD, diagonals of bisect each other। In triangle ABC, BO is median, तो area of triangle AOB equals to area of triangle BOC। median है तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया। Done। Next, also in triangle BCD, CO is median, तो CO अगर median है तो BOC, area of triangle BOC equals to COD, equation 2। Also in triangle ACD, DO is median, so area of triangle AOD equals to area of triangle COD। So from equation 1, 2 and 3 by AOB, BOC, BOC, COD, COD, AOD। From equation, ये तो equation 4 की जरूरत नहीं है वैसे। From equation 1, 2, 3 and 4 we get area of triangle BOC equals to area of triangle COD equals to area of triangle AOD equals to area of triangle AOB। चारों के एरियाज इक्वल हो गए, समझ में आया? Hence we get the diagonals of a parallelogram divide it into 4 equal triangles with equal areas। In figure 9.24, ABC and ABD are two triangles on the same base AB। सीधी सी बात है, AB same base है। If a line segment CD bisects AB at O, AB को O पे bisect कर रहा है, is bisected by AB at O, show that area of triangle ABC is equals to area of triangle ABD। मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये हो गया आपका बाइसेक्टर मीडियन बोल सकता हूं। सो सिंस इन ट्राइंगल ACD, ये वाला ट्राइंगल अब देखना आप, बाइसेक्टर है मतलब AO मीडियन हो गया, OA इज अ मीडियन। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, इसको ले लेते इक्वेशन 1। फिर इन ट्राइंगल BCD, ACD गया, BCD मतलब ऑपोजिट वाला दिस वन। इन ट्राइंगल BCD OB इज अ मीडियन, क्योंकि वो भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये CO इक्वल्स टू OD दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ BOC इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOD, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट area of triangle AOC plus area of triangle BOC equals to area of triangle AOD plus area of triangle BOD। तो area of triangle AOC plus BOC यानी क्या हो गया, area of triangle ACB या ABC, एंड ये हो गया ADC।
ADB, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल के ऊपर वाला और नीचे हेंस प्रूव्ड हो गया। वापस देख लो, इन ट्राइंगल ABC AO is median, CD bisected by AB at O, so area of triangle AOC equals to area of triangle AOD, equation 1. Also in triangle BCD BO is median, so BOC equals to BOD. Adding equation 1 and 2 we get area of triangle AOC plus BOC, area of triangle AOD plus BOD. So area of triangle ABC equals to area of triangle ABD. हंसा प्रफुल्ल, हम लोग बोल सकते हैं हंस प्रूव्ड, हंसा प्रफुल्ल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हार्दिक पांड्या। जो भी है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कर लीजिए, वरना स्टेप बाय स्टेप देखिए, थियरम के बेस पे ही हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि अगर मीडियन बाइसेक्ट करता है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्राइंगल्स को, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? फिर भी कहीं कंफ्यूजन है, यू कैन कमेंट और लाइक शेयर करना ना भूले, और दूसरों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करो ताकि आपको भी समझ में आए भाई, दूसरों को भी हेल्प मिले पढ़ने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. D, E and F are respectively the midpoints of the side BC, CA and AB of a triangle ABC. Show that, ये ट्राइंगल ABC के midpoints हैं D, E and F. Show that BDEF is a parallelogram. Area of DEF equals to 1/4 area of ABC and area of BDEF equals to area of half of area of triangle ABC. चलो ठीक है, इतना आपको पहले प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखें या जनरली हम लोग सोचें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट थ्योरम का अगर अप्लाई करें तो DE इज पैरेलल टू AB, FE इज पैरेलल टू BC एंड FD इज पैरेलल टू AC। मिड पॉइंट थ्योरम, चलो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC EF इज पैरेलल टू BC एंड EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। डायरेक्टली हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से, EF is parallel to BC and it is half of BC. Second, also BD is half of BC. D is midpoint, by D midpoint है तो BD भी half of BC हो गया. So BD equals to EF, BD equals to EF. Also BF and DE are parallel and equal to each other. by BF और DE. इसी तरीके से BF और DE जो है वो भी parallel और equal हो गए. Clear? BF और DE जो है, BF and DE are also parallel to each other, क्योंकि दिया हुआ है मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे, सेम मिड पॉइंट थ्योरम, तो opposite sides are equal in length and parallel to each other, so BDEF is a parallelogram. BDEF क्या है? पैरेललोग्राम हो गया। डायरेक्टली फॉर्मूला से आप पैरेललोग्राम इसको कर सकते हो, दैट इज इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग फॉर रिजल्ट 1 से आगे हम लोग बढ़े तो फर्स्ट ऑफ ऑल BDEF DCEF and AFDE are parallelograms, ये सारे के सारे पैरेललोग्राम्स हो जाएंगे। ये BFED, फिर आप बोलो तो FDCE, फिर AFDEA, ये सारे के सारे पैरेललोग्राम्स हो जाएंगे। If they are parallelograms, diagonals of parallelogram divide it into two triangles of equal area. Diagonals of parallelogram divide it into two triangles of equal area, मतलब ये और ये एरिया इक्वल, इसका एरिया इससे इक्वल और इसका एरिया इससे इक्वल, मतलब चारों के चारों एरिया इक्वल हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BFD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फॉर पैरेललोग्राम DEF। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फॉर पैरेललोग्राम DCEF। ठीक है, नहीं ये DCEF नहीं, DEAF है, DCEF नहीं, DEAF बोल सकता हूं। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल CD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फ्रॉम पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दोनों का पैरेललोग्राम का नेम चेंज हो गया है बट जस्ट सेम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, भाई तीनों के तीनों इक्वेशन, भाई तीनों के तीनों ट्राइंगल या 4 के 4 ट्राइंगल्स AFE DEF से इक्वल है, तो AFD इक्वल्स टू दिस, DEF is also equals to CD. तो from equation 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3 all the triangles are equal, so चारों को ऐड कर दें तो ट्राइंगल ABC हो जाएगा। so area of triangle DEF equals to 1/4 area of triangle ABC, यानी ये जो बीच वाला ट्राइंगल है उसका एरिया वुड बी इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि देखो 4 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए ना, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 4, चारों के एरियाज इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल है उसका ट्राइंगल का एरिया, जो मेन ट्राइंगल है उसका 1/4 होगा, मेन ट्राइंगल का क्या होगा, 1/4 होगा। थर्ड दिया हुआ था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको
ये दिख रहा है BDEF दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BD। अगर दोनों को ऐड करें, दोनों को एरिया तो इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF, क्योंकि डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं। So area of triangle parallelogram BDEF equals to DEF DF. So area of parallelogram BDEF equals to twice area of triangle DEF. So area of parallelogram BDEF equals to 2 into 1/4 area of triangle ABC. क्योंकि हमने प्रूव किया इसमें से इसको यूज किया, ठीक है। So area of parallelogram BDEF equals to half of area of triangle ABC. Hence proof. तीनों के तीनों रिजल्ट हमने प्रूव कर दिए। Hence proof, उससे पहले भी hence proof। Question number 6. In figure 9.25, diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O. एक quadrilateral है, पैरेललोग्राम वगैरह नहीं दिया, सिर्फ quadrilateral intersect O such that OB equals to OD. चलो ये दे दिया है। AB equals to CD. If AB is equals to CD, AB equals to CD भी दे दिया है, चलो ठीक है। Then show that area of triangle DOC equals to area of triangle AOB. ठीक है, ये आपको शो करना है। Area of triangle DCB equals to area of triangle ACB, चलो ये भी शो करना है। DA parallel to BC और ABCD is a parallelogram, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये आपको दिया हुआ बाइसेक्ट कर रहा है तो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल हुआ, बिकॉज मैं जस्ट स्टार्टिंग में ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का एरिया इक्वल, ट्राइंगल 3 और ट्राइंगल 4 का एरिया इक्वल, बिकॉज AO और OC तो क्या हो जाएंगे, AO और OC हो जाएंगे आपके मीडियन। तो मीडियन ट्राइंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में करते हैं, तो एरिया ऑफ 1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 3 इक्वल्स टू एरिया ऑफ 4। ये तो हो गए हमारे इक्वेशन 1 और 2 और 3 और 4 इक्वल। फिर आपको दिया हुआ AB इज इक्वल्स टू CD, भाई दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब उसको पैरेलल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एरिया इक्वल हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं इक्वल। सो लेट्स बिगिन। कैसे करेंगे, पहले दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, DE एंड EF, DE and EF perpendicular to this, OB equals to OD and AB equals to CD given, DE perpendicular to AC and BF perpendicular to DC are drawn given. Proof. In triangle DOE and triangle BOF, angle DO equals to BOF that is perpendicular 90 डिग्री बोल सकता हूं, ये दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो 90 डिग्री। DOE equals to EOF that is vertically opposite angle और OD equals to OB given, OD equals to OB given। तो इसके बेस पे फ्रॉम एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं DO इक्वल्स टू DO इक्वल्स टू BO तो दिया हुआ ही है, DE इक्वल्स टू BF, ठीक है, DE इक्वल्स टू BF भी दे सकते हैं, 90 डिग्री हमको दिया हुआ है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो DE इक्वल्स टू BF बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, यानी CPCT। ये वाली लाइन जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो दोनों इक्वल हमने प्रूव की। अब ऑल्सो ट्राइंगल DOE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOF, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस है तो इन दोनों के ट्राइंगल के एरिया भी इक्वल हो जाएंगे। भाई सही बात है, वो तो एरिया तो इक्वल होना ही है, उसमें कोई शक की बात या शक की गुंजाइश है ही नहीं। अगर हम लोग करें अब तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सब कुछ कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वी कैन से दैट नाउ इन ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल BFA, अब ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, दिस टू ट्राइंगल्स वी आर गोइंग टू टेक। तो राइट एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनस गिवन, और हमने प्रूव कर दिया DE इक्वल्स टू BF। सो फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी बोथ द ट्राइंगल्स वुड बी अगेन कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल DEC इक्वल्स टू एंगल BFA परपेंडिकुलर, CD इक्वल्स टू AB गिवन, और D equals to BF from result 1 CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Therefore, triangle DEC equals to BF congruent to BF from RHS congruency. RHS congruency से दोनों triangles congruent हो गए। अब ये दोनों triangles congruent, ये दोनों triangles congruent, तो दोनों का addition obvious सी बात है, area of triangle DOC equals to area of triangle AOB हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रिजल्ट आपका यहाँ पे प्रूव होता है, मैं आपको बता देता हूँ वैसे। Heading 1 and 3 we get area of triangle DOC equals to area of triangle AOB। भाई
1 और 2 इक्वल, 3 और 4 इक्वल, तो 1 + 3 और 4 + 2 भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों के एरियाज इक्वल हो जाते हैं। और सेकंड आपको क्या प्रूव करना था, मैं देख लेता हूं एक बार जस्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल्स टू ACB, DCB यानी ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरे ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। देखो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल्स टू AOB हमको मिल चुका है, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है। तो सिमिलरली अगर इसी तरह से हम लोग करें एडिंग OCB इन LHS एंड RSH, OCB इधर भी ऐड करो उधर भी ऐड करो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC प्लस OCB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस OCB वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। भाई ये दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, दिस 1 एंड 2, उसमें सिर्फ ये तीसरा ट्रायंगल ऐड कर दे दोनों साइड, तो ये ट्रायंगल ABC और DCB दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। थर्ड, व्हेन टू ट्रायंगल्स हैव सेम बेस एंड इक्वल एरियाज, टू ट्रायंगल्स हैव सेम बेस एंड इक्वल एरियाज, वी कैन से दैट ये हो गया कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.2, तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे। So area of triangle DCB equals to area of triangle ACB, DA is parallel to BC. So for quadrilateral ABCD, one pair of opposite sides are equal, that is AB equals to CD, and other pair of opposite sides are parallel. ABCD is parallel. Therefore parallelogram. Therefore ABCD is a parallelogram. इसका मतलब ABCD क्या हो गया? Parallelogram हो गया। ABCD हमारा पूरा parallelogram होता है। Last question of this वीडियो, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग जल्दी रिलीज करेंगे, ये लास्ट सेशन है इस पार्ट का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। D and E are the points on sides AB and AC respectively. Triangle ABC such that area of triangle DBC, ये दोनों के एरिया ट्रायंगल और ट्रायंगल EBC के एरिया इक्वल है। प्रूव दैट DE is parallel to BC, भाई ये तो डायरेक्टली प्रूव हो गया और करने की जरूरत नहीं है। Triangle DBC and triangle EBC are on the same base BC and also having equal areas. They will lie between same parallel lines, तो D is parallel to BC, खत्म। भाई ज्यादा कुछ करना ही नहीं था इसमें, भाई ऑलरेडी दिया हुआ है इन दोनों के एरियाज इक्वल हैं, तो और सेम बेस है, BC भी सेम बेस है। So if area is equal and same base they lie, so they will be lying between the same parallel lines, that is D parallel to BC. So this was the last question. Thank you very much. सबको शेयर करना ना भूले ताकि हर एक जन अच्छे से सॉल्व कर सके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो ताकि वो सीख सके, लर्न कर सके, ठीक है। और 9th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में हम लोग लाइव सेशंस भी कंटिन्यू करेंगे। सो 10th स्टैंडर्ड में भी आपको बहुत सारे काम आने वाले हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।